अच्छा, चलिए हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं कि पेरिटोनियम क्या होती है। इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन की हमने निमोनिक देखी, सॉल्टेड स्पर्ट्स, रेट्रोपेरिटोनियल की हमने देखी, सैड पकड़्स, ठीक है। और हमने पेरिटोनियम का कॉन्सेप्ट समझा, हमने किस तरह से होता है, ये सारी चीज़ें देख ली। अब हम करेंगे ट्रेसिंग ऑफ पेरिटोनियम, ठीक है। और सबसे पहले हम स्टार्ट करें वर्टिकल ट्रेसिंग ऑफ पेरिटोनियम। अब आपको पता है कि पेरिटोनियम क्या होती है, ठीक है, वो किस तरह से कवर करती है ऑर्गन्स को। अगर आपने नहीं देखी लास्ट वीडियो तो वो देख लीजिएगा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए पेरिटोनियम के बारे में, ताकि आप ये समझ सकें पेरिटोनियम का। फिर अब आपने जो मैंने आपको इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन्स बताए थे ना, इनको जहन में रखने हैं। मैंने आपको क्या बताया था, सोल्टेड स्पर्ट्स इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन है। एस से स्टमक, ए से अपेंडिक्स, लीवर, ट्रांसवर्स कोलन, ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेनक्रियास के टेल, रेक्टम का अपर थर्ड, स्प्लीन और सिग्मोइड कोलन, ठीक है। ये सारे ऑर्गन्स क्या हैं, ये हैं आपके इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन, ठीक है। अब आपने जब इसको कवर करना है, जाहिर है लिवर को कवर करी है आपकी पेरिटोनियम। अब ये आपका लिवर पड़ा हुआ है, ठीक है। मेरी डायग्राम पे मत जाइएगा, मैं समझा अच्छा दूंगी। अब ये आप ना इसको यूं आपने एब्डोमेन का सेक्शन लिया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन यूं खड़ा था और आप यूं करके उसको देख रही हो, तो अब ये स्टमक जो है ना, ये उसका सेक्शन जो है ये नज़र आ रहा है, ठीक है। ये स्टमक यहाँ पे पड़ा हुआ है। इधर आपकी ट्रांसवर्स कोलोन पड़ी हुई है, इधर जो है वो आपकी पड़ी हुई है स्मॉल इंटेस्टाइन, फॉर एग्जांपल जिजनम, ठीक है। ये इलियम आप, ठीक है, यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये यहाँ जो है ना, ये ऑर्गन्स इस तरह से यहाँ पे लाइन कर रहे हैं। अब ये आप देखें, ये ऊपर आपका क्या है, ये थोरेक्स, ऊपर थोरेक्सिक कैविटी आपकी, थोरेक्स पड़ा हुआ है। नीचे आप आ रहे हो, ये डायफ्राम के एग्जैक्ट नीचे आपका लिवर पड़ा हुआ है। थोड़ा सा नीचे आके इधर एसोफेगस है, उसके बाद स्टमक आ जाता है। फिर यहाँ से यूं यूं, ठीक है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन गुजरिया, सबसे पहले ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक है, फिर ये जिजनम और इलियम बनाया हमने, ठीक है। और ठीक है, ये स्ट्रक्चर है बेसिकली। ये ट्रांसवर्स कॉलोन के तो ऊपर है, ट्रांसवर्स कॉलोन ऊपर होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन नीचे होती है, ठीक है। अब ये ऊपर क्या है, स्टमक है, और ये लीवर है। स्टमक, लीवर, ये ग्रेटर ओमेंटम है, इसको मैंने उठाया तो नीचे नीचे ट्रांसवर्स कॉलोन और स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। मैं अगेन बता रही हूँ कि ये लीवर है ऊपर, फिर स्टमक, फिर ये ग्रेटर ओमेंटम, ठीक है। लीवर ऊपर पर है, उससे नीचे स्टमक आ रहा है, ग्रेटर ओमेंटम, ये पेरिटोनियम है जो मैं आपको अभी समझाऊंगी। मैंने इस ग्रेटर ओमेंटम को उठा दिया है। मुझे ऊपर जो है नीचे ट्रांसवर्स कोलोन दिखी है, ट्रांसवर्स कोलोन के नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन है, जिसमें ऊपर की तरफ जो है जो पार्ट होगा जिजनम होगा, नीचे की तरफ इलियम होगा। ये असेंडिंग कोलोन है, ये ट्रांसवर्स कोलोन है, फिर ये डिसेंडिंग कोलोन आ जाएगा, ठीक है। अब यही जो है ना, थोड़ा सा अपने यहाँ पे देखें, ये लीवर है आपका, ठीक है, लीवर है। ये आपका स्टमक है, ठीक है। मैं इसे एस टी लिख देती हूँ, स्टमक, ताकि आपको याद रहे। ट्रांसवर्स कोलोन है, टी सी। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। अब ये वो स्ट्रक्चर है जिनको पेरिटोनियम ने कवर किया हुआ है। अब हमने देखना पेरिटोनियम ने कैसे कवर किया हुआ है, ठीक है। अब जो पेरिटोनियम की एक लेयर है, मैंने आपको क्या कहा था कि विसरा किस तरह से, जैसे भरा हुआ गुब्बारा है, उसके अंदर पंच कर दो तो ये विसरा होगा, जो उसको लाइन करी होगी विसरल पेरिटोनियम होगी, अपोजिट साइड की पेरिटल पेरिटोनियम होगी। सब बातें मैंने पहले डिस्कस की थी ना। तो अब ये ऊपर डायफ्राम है। आपने ये पेरिटोनियम इस तरह से लाइन कर रही है कि ये स्टमक की एक साइड से आती है, ठीक है, उसको यूं कवर करती है, ठीक है। और जो स्टमक को आगे वाली साइड को लाइन करती है ना, इसे हम कह देते हैं कि ये लेयर वन है, ठीक है। इसे हम क्या कह देते हैं, लेयर वन है। लेयर वन वो है जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को लाइन करी है। इधर एब्डोमेन की एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होगी, ठीक है। इधर क्या होगी, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होगी, और इस साइड पे क्या होगी, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल होगी, ठीक है। तो अब ये जो लेयर वन है, ये इस तरह से लीवर के ऊपर से आ रही है और इसको फ्रंट से कवर कर रही है, ठीक है। ये एक रिफ्लेक्शन बनाती है स्टमक से, ठीक है, स्टमक से होते हुए गुजरती है, ठीक है। अब यहाँ से जो है ना, पीछे से, अब ये स्टमक की जो बैक साइड है, जो लेयर वन है, ठीक है, इसको मैं बोलती हूँ लेयर वन, जो इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का लाइन करिए, लिवर के आगे से लाइन करती है, ये हो गई लेयर वन। अब जो पीछे से जो कवर कर रही है ना लिवर को, ठीक है, ये लेयर टू है। ये क्या है, लेयर टू, ठीक है। अब ये यहाँ से आती है, जब ये नीचे को आती है तो नीचे पड़ा होता है स्टमक, तो फिर स्टमक को इंक्लोज करती है, ठीक है। स्टमक को इंक्लोज करके फिर ये जो लेयर वन और टू हैं, ठीक है, ये दोनों नीचे को जाती हैं, ठीक है। ये इस तरह से नीचे को जा रही हैं, ठीक है, लेयर वन, ठीक है। और उसके साथ जो है हमारे पास लेयर टू जो है, ठीक है। लेयर वन जो है इसने स्टमक को फ्रंट से कवर किया। लेयर टू जो है, लेयर वन ने स्टमक और लिवर को फ्रंट से कवर किया, लेयर टू ने स्टमक और लिवर को बैक साइड से कवर किया, फिर ये नीचे को आती हैं। अब ये जो आपको याद है, मैंने बताया था कि इन दोनों के सामने क्या है, ग्रेटर ओमेंटम है, ठीक है। ग्रेटर ओमेंटम के बारे में मैंने आपको जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट दिया था, मैंने क्या बताया था कि पेरिटोनियम आगे आ रही है,
फिर यूं ऊपर को जाती है, नीचे आती है पेरिटोनियम, फिर ऐसे ऊपर को जाती है। और दरमियान में क्या है, दरमियान में पेरिटोनियल फ्लूइड वगैरह होगा। इसके अंदर मैक्रोफेज वगैरह है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो ये एब्डोमेन की पुलिस है, इसने वहाँ जाके उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करना है, इसने उस बैक्टीरिया को किल करना है, तो ये प्रोटेक्शन के लिए। तो ये एक ऊपर एक शीट बनाती है। देखें, ये जब आपने एब्डोमेन की डिसेक्शन की तो आपने पहले जो है वो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का मसल काटे, आपने स्किन सुपरफिशियल फेशिया एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का मसल सारे काटे। फिर आपको जो है ये नीचे ग्रेटर ओमेंटम दिखी, आपने ग्रेटर ओमेंटम को उठाओगे फिर आपको नीचे क्या दिखेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन दिखेगी। अब ये ग्रेटर ओमेंटम कैसे बनती है, ग्रेटर ओमेंटम हमने देख ली जब हमने डिसेक्शन की कि किस तरह से है। अब ये लेयर 1 जो है ये नीचे आई, यहाँ से पीछे से लेयर 2 नीचे आई, ठीक है। ये क्या है, लेयर 1 और ये है लेयर 2, ठीक है। अब ये नीचे आती हैं, अब ये इन्होंने वापस ऊपर भी तो जाना है, ठीक है। लेयर 2 जो है ये वापस मुड़ती है, ऊपर को जाती है, और लेयर 1 भी ऊपर को जाती है, ठीक है। इस तरह से ये जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है इनके सारा जो फ्रंट है उसको इन्होंने कवर कर लिया, ठीक है। अब ये वो 2D है इमेज, आप इस 3D को देखें कि किस तरह से स्टमक से ग्रेटर कर्वेचर से ऊपर लीवर को कवर करके लेयर 1 आ रही है, पीछे से लेयर 2 आ रही है, लेयर 1 भी नीचे से ऊपर को जाएगी, लेयर 2 भी नीचे से ऊपर को जाएगी, एक शीट बन गई। वो एक शीट है जिसने स्मॉल इंटेस्टाइन को आगे से कवर किया हुआ है, ठीक है। अब ये लेयर 1 और 2 ऊपर गई। अब जब ये लेयर 1 ऊपर जाती है ना, तो मैं इस लेयर 2 जो है ना, जब ये ऊपर जाती है इसको मैं बोल देती हूँ अब ये लेयर 3 बन गई, ठीक है। ये लेयर्स का कुछ भी नहीं है, बस आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए कि पेरिटोनियम क्या है, ठीक है। ये जो लेयर्स जो भी है इनका नेम ये इन्होंने वैसे ही कंसेप्ट के लिए रखा होता है कि फॉर एग्जांपल कोई पूछ सके लेयर 3 क्या है, लेयर 2 क्या है, लेयर 1 क्या है। ये जस्ट एक कंसेप्ट है, ठीक है, आप पूछने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए, वाइवा के लिए। बाकी ये वही है। अब ये लेयर 1 जो है ये ऊपर जा रही है, तो इस लेयर को हमने बोल दिया लेयर 4, ठीक है। लेयर 1 बन गई लेयर 4, लेयर 2 बन गई लेयर 3, ठीक है। जब ये ऊपर आई तो अब यह यहाँ पे क्या पड़ा हुआ था, यहाँ पे पड़ा हुआ था ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक है। अब ये यहाँ से जो है ना 4, अब इसने ट्रांसवर्स कोलोन को भी तो कवर करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि ट्रांसवर्स कोलोन आपका इंट्रापेरिटोनियल है, तो पेरिटोनियम ने तो हर एक स्ट्रक्चर को कवर करना है। कैसे कवर करना है, ये जी आपका फॉर्मूला सारा कवर करने वाला, कि जी एक बलून है उसके अंदर हवा भरी हुई है और आपने पंच कर दिया उसके अंदर। अब जो इस बलून के साथ लगा हुआ विसरल पेरिटोनियम है, जो अपोजिट साइड पे लगा हुआ पेरिटल पेरिटोनियम है, दरमियान में पेरिटोनियल फ्लूइड है। अब ये इस तरह से इसने कवर कर दिया आपके ट्रांसवर्स कोलोन को, ठीक है। लेयर 4 जो है उसने पीछे से कवर कर दिया क्योंकि बैक साइड पे थी, लेयर 3 ने आगे से कवर कर दिया। उसके बाद जो है ये यूं ऊपर को जाती है, ठीक है, जो आपकी लेयर 3 है, ठीक है, और ये ऊपर जाके आपकी जो लेयर 2 है उससे मिल गई। सही हो गया। अब जो लेयर 4 है आपकी ये नीचे आ रही है, ठीक है। ये नीचे आके आपके यहाँ पे जो इसने कवर करना है किसको, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन को। ये ऐसे अंदर आती है, फिर इसको कवर करती है, फिर ये, ठीक है, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर करती है, फिर ये, ठीक है। अब ये हो गई आपकी क्या हो गई आपकी, स्मॉल इंटेस्टाइन को इसने कवर कर लिया। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या थी, स्मॉल इंटेस्टाइन वाज योर इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका क्या पड़ा होगा, किडनी फॉर एग्जांपल, मैंने आपको किडनी का क्या बताया था, वो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है और उसके सामने से गुजरती है। किडनी क्या थी, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन था, आरपी रेट्रोपेरिटोनियल, तो इसका मतलब उसके सामने से गुजर गई, उसको कवर नहीं किया। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि किडनी के सामने से गुजर गई। रेट्रोपेरिटोनियल का कॉन्सेप्ट ये वाला है, इंट्रापेरिटोनियल का कॉन्सेप्ट ये वाला है। अब ये इस तरह से सामने से गुजर गई, ठीक है। अब ये जो लेयर 1 है इसने एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ लगी हुई है, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, नीचे आपका क्या पड़ा हुआ है, यूरिनरी ब्लैडर पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका यूरेथ्रा पड़ा हुआ है, ठीक है। और पीछे आपका क्या पड़ा हुआ है, पीछे जो है आपका वो पड़ा हुआ है रेक्टम, ठीक है। ये रेक्टम है, फॉर एग्जांपल आपका मैं इधर ड्रॉ करती हूँ कि रेक्टम है, ठीक है। ये आपका एंड हो रहा है बॉडी का। अब यहाँ से जो है ये पेरिटोनियम आएगी। अब ये रेक्टम का मैंने आपको क्या बताया था कि रेक्टम का अपर थर्ड इंट्रापेरिटोनियल है, लेकिन रेक्टम का जो लोअर पार्ट है वो क्या है, रेट्रोपेरिटोनियल है। मतलब इसने रेक्टम को ऊपर से कवर करना है, ठीक है, ऊपर से कवर करना है, ऐसे होगी और फिर यहाँ से ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से गुजर जाएगी और ये लेयर 1 से कंटिन्यू हो जाएगी, समझ आई। यानी कि इसने जो आपकी ये थी रेक्टम, इसको सामने से कवर किया है और यूरिनरी ब्लैडर को थोड़ा सा, और ये रेक्टम का अपर पार्ट हो गया। तो ये है आपकी बेसिकली ट्रेसिंग, वर्टिकल ट्रेसिंग, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। अब ये जो यहाँ है ना दरमियान में पाउच क्या होता है, एक जगह होती है, एक गड्ढा सा बन जाए तो उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पाउच। अब ये जो रेक्टम है ना आपकी और जो आपकी यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, ये रेक्टम और ये यूरिनरी ब्लैडर, यू भी लिख देती हूँ, ठीक है। इन दोनों के दरमियान एक पाउच बन जाता है, इस पाउच को आप बोलते हैं रेक्टोवेजाइकल पाउच। वेजाइकल का जहाँ भी लफ्ज़ आए ना इसका मतलब होता है यूरिनरी ब्लैडर, रेक्टो वेजाइकल पाउच, क्योंकि रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के दरमियान है। नाउ मूव के अब हमने जो है ये अब आपको ये डायग्राम वही वैसे ही है जैसे मैंने आपको समझा दी थी, ठीक है। अब मैं ये देखती हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि जो लेयर 1 है ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को लाइन कर लिया है, ठीक है। लेयर 1 एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को लाइन कर लिया, पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद जो लेयर 2 है ये पेरिटोनियम लाइनिंग द अपर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। लेयर 3 इट गेट्स
रिफ्लेक्टेड ऑन एज लेयर 2, ठीक है। जो लेयर 3 है, ठीक है, ये लेयर 2 बनती है। तो आपने देखा लेयर 2 और लेयर 3 जो है ये मिल रही हैं, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि लेयर फर्स्ट एंड सेकंड इनक्लोज मोस्ट ऑफ द लीवर। यस, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जो लेयर 1 है और जो लेयर 2 है इसी ने लीवर को इनक्लोज किया है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं कि जो लेजर मोमेंटम है इनक्लोजेज द स्टमक एंड द टू लेयर्स पास डाउनवर्ड एज द ग्रेटर मोमेंटम, ठीक है। लेजर मोमेंटम कौन सा? लेजर मोमेंटम जो ये वाला एरिया है ना, जो लीवर और स्टमक के दरमियान है लेयर 1 और 2 से, ये है लेजर मोमेंटम। और जो ये नीचे जा रहा है ना, ये वाला, ये है ग्रेटर मोमेंटम, जी से लिख देती हूँ, ठीक है। तो अब जो थर्ड और फोर्थ लेयर है इनक्लोज ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। आपने खुद देखा था कि जो थर्ड और फोर्थ लेयर थी, थर्ड लेयर ने आगे से कवर किया, फोर्थ लेयर ने पीछे से कवर किया, ट्रांसवर्स कोलोन कवर हो गई। उसके बाद क्या कह रहे हैं, थर्ड लाइन द स्ट्रक्चर इन द अपर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। अब ये देखें, ये थर्ड लेयर थी ना और ये भी थर्ड लेयर थी ना, यहाँ पे आके जो यहाँ पे आके सेकंड लेयर से कंटिन्यू की थी, तो थर्ड लेयर ये पीछे क्या था, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, इसने पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल को कवर किया हुआ है। फोर्थ लेयर पासेज अराउंड द स्मॉल इंटेस्टाइन टू फॉर्म द मेसेंट्री, ठीक है। थर्ड लेयर तो ऊपर चली गई थी, उसने पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल को कवर किया था, और फोर्थ लेयर को मैंने नीचे लाया था और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर किया था, तो फोर्थ लेयर ने स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर किया हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, जो यहाँ से जाता है इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल ये है और ये, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, दरमियान में विसरा पड़ा हुआ है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। और इसी तरह विसरल पेरिटोनियम, पैरेटल पेरिटोनियम जो कंसेप्ट किया, ये जो इस तरह से पेरिटोनियम इस तरह से अंदर आती है ना, इसे बोलते हैं मेसेंट्री। इस मेसेंट्री के अंदर ना वो जो आर्टरी है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वेन है, जो भी नर्व है, वो यहाँ से गुजरी होती है, ठीक है। फिर पेरिटोनियम लाइंस द स्ट्रक्चर इन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल डिसेंड इनटू द ट्रू पेल्विस इन फ्रंट ऑफ द रेक्टम, ठीक है। फिर ये ट्रू पेल्विस में आता है और रेक्टम के सामने से गुजरता है और क्या बनाता है, रेक्टोवेसिकल पाउच बनाता है। ये पॉइंट 9 हो गया। पॉइंट 10 में जी फीमेल में थोड़ा डिफरेंट होता है, वहाँ पे रेक्टो यूट्राइन पाउच बनाते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाती हूँ, साथ में हॉरिजॉन्टल ट्रेसिंग भी करवा दूँगी। आई होप आपको समझ आई होगी, ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।